चीन भारत से लगती सीमा पर तैनात कर रहा सैकड़ों टाइप 15 टैंकों की फौज। जवाब में भारत ने पहले ही उतार दिया लाइटवेट जोरावर टैंक। लेकिन चीन को भनक तक नहीं लगी, भारत कर चुका एक और भयानक तैयारी। भारत का एक और नया टैंक उतरा, बम नहीं मिसाइलों की कर देगा बौछार। भारत ने कुछ वक्त पहले ही जोरावर टैंक बना लिया है। भारत ने इन टैंकों को खास चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार किया है। भारत इन टैंकों को बनाने के लिए इस वजह से मजबूर हुआ था क्योंकि ऊंचे इलाकों में ज्यादा वजन वाले टैंक मुसीबत बन रहे थे। वहीं चीन ने भारत के खिलाफ अपने लाइट 15 टैंकों को तैनात कर दिया था, जो भारत के टैंकों के मुकाबले बेहद हल्के थे, जिसके बाद सेना को चीन को जवाब देने के लिए उससे भी ज्यादा हल्के टैंकों की जरूरत थी। जिसके बाद डीआरडीओ ने रिकॉर्ड 2 साल के अंदर दुनिया के सबसे हल्के टैंकों में से एक जोरावर को बनाकर खड़ा कर दिया था, जिसका पहला सफल ट्रायल भी किया जा चुका है। लेकिन भारत यहीं रुकने वाला नहीं है। भारत इसके जवाब में एक और भयंकर तैयारी कर रहा है, जिसकी उम्मीद चीन को कतई नहीं थी। भारत अब टैंकों की तरह दिखने वाले एक यूनिक सिस्टम से मिसाइलों की बौछार कर देगा, और ये मिसाइलें चीनी टैंकों की मौत हैं। नाम है नागपाट 2 मिसाइलें, और ये मिसाइलें फायर होने वाली हैं BMP-2 सिस्टम से। तो चलिए जानते हैं क्या है ये सिस्टम और किस तरह से भारत का ये नया हथियार चीन पर पड़ने वाला है भारी। बने रहिएगा वीडियो पर। चीन के टाइप 15 को कुचलने भारत एक नहीं उतारेगा कई हथियार। जोरावर टैंक के तूफान से दहल जाएगी दुश्मन चीन की पूरी सेना। BMP-2 और नाग-2 मिसाइल का कॉम्बिनेशन साबित होगा मौत। भारत चीन की हर सैन्य रणनीति पर प्रोएक्टिव तरीके से काम करता है। जैसे ही भारत को इस बात का अंदाजा हुआ कि चीन भारत के खिलाफ लाइट 15 टैंक को बहुत बड़ी रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करने वाला है, उसने तुरंत ही उसका जवाब तैयार कर लिया, जो चीन की पूरी प्लानिंग को बर्बाद कर देंगे। जबकि वो अपने BMP-2 और नाग-2 मिसाइल के जरिए इन टैंकों के चीथड़े उड़ाने का भी पक्का प्लान बना रखा है। नाग-2 के भारत की DRDO निजी कंपनी L&T के साथ तैयार कर रहा है। इसकी तमाम ताकतों के बारे में हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको BMP-2 के बारे में बताना चाहेंगे। BMP-2 को पहली बार 1985 में सेना में शामिल किया गया था, और यह तब से पैदल सेना का बड़ी ताकत है। ये भी सोवियत काल के वक्त का जमीन और पानी में चलने वाला बख्तरबंद वाहन है। भारत बड़ी तादाद में इन हथियारों का इस्तेमाल करता है। ये आमतौर पर 13.3 टन के होते हैं। इसे 3 लोग मिलकर चलाते हैं। इसमें 73 मिलीमीटर की तोप होती है। यह 4 किलोमीटर दूर से किसी भी दुश्मन के टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें ATGM और कुछ ऑटोमेटिक तोपें लगी होती हैं। साथ ही इसमें 7-10 मल्लव 6.2 mm के मशीन गन लगे होते हैं, जिसकी क्षमता 2000 राउंड होती है। इनकी रेंज 500 से 600 किलोमीटर होती है। यह रेगिस्तान, पहाड़ी क्षेत्र या किसी भी तरह के युद्ध क्षेत्रों में मजबूती से काम करता है। ये पानी के बाहर 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी में 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। ये 7-10 मल्लव 6.2 mm PKT और कॉन्कुर्स मिसाइलों से लैस है। इसे थर्मल इमेजिंग नाइट साइट्स के साथ विकसित किया गया है। इस वजह से ये हर मौसम में काम करने में सक्षम है। कितनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है नाग-2 मिसाइल? चीन के टैंकों के लिए मौत का दूसरा नाम है ये मिसाइल। भारत अपने इस हथियार में नाग के एडवांस वर्जन नाग MK2 को लैस करके बेहद घातक बनाने जा रहा है। नाग मिसाइल को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के तौर पर जाना जाता है। इसकी तमाम ताकतें बेहद बेमिसाल हैं। इसी वजह से ये भारतीय सेना की खास ताकत मानी जाती है। जमीनी जंग में ये बेहद भयंकर साबित होती है। भारत के मिसाइल प्रोग्राम में नाग मिसाइल की बेहद खास जगह है। मिसाइल मैन डॉ APJ अब्दुल कलाम की अगुवाई में इस पर काम शुरू हुआ था। यह उन मिसाइल्स में है जिन्हें एक बार दाग दिया तो दुश्मन काम तमाम हो जाता है। इसके लिए दुश्मन का सामने होना भी जरूरी नहीं, क्योंकि इसमें टारगेट तो लाख करने की क्षमता है। इस खूबी को फायर एंड फॉरगेट कहते हैं। नाग मिसाइल लॉन्च होने के बाद अपने टारगेट का पता लगाती है और उसे खत्म कर देती है। वैज्ञानिकों ने इसके 5 अलग अलग वेरिएंट्स तैयार किए हैं, जिनकी रेंज 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक है। दिन हो या रात, कैसा भी मौसम हो, नाग मिसाइल अपने दुश्मनों की तबाही को हमेशा तैयार रहती है। नाग मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था।
इस मिसाइल के लैंड वर्जन के लिए खासतौर पर नाग मिसाइल कैरियर बनाया गया है। इसका दूसरा वर्जन मास्ट माउंटेड सिस्टम के लिए है। बाकी 3 की अपनी अलग अलग खूबियां हैं, जिनमें मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MPA TGM 3rd जनरेशन की मिसाइल है। देखने में ये बेसिक नाग मिसाइल जैसी ही है। 1.25 मीटर से थोड़ी लंबी इस मिसाइल के बीच में 4 फिन्स लगे होते हैं। मिसाइल के साथ हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक यानी हीट वॉरहेड फिट होता है। MPA TGM की रेंज करीब 2.5 किलोमीटर है। मिसाइल टैंकों के ऊपर आग बरसा सकती है, जिसे टॉप अटैक कहते हैं। 2005 में इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ और पहला ट्रायल 2018 में हुआ था। पहले 2 टेस्ट मार्च 2019 में हुए और ट्राइपॉड लॉन्चर से तीसरा टेस्ट सितंबर 2019 में हुआ और मिसाइल ने टॉप अटैक मोड में एक डमी टैंक को उड़ाकर दिखाया था। नए जी के एयर लॉन्च्ड वर्जन को हीलिना मतलब हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नैग कहते हैं। अब इसका नाम ध्रुवास्त्र कर दिया गया है। इसे HIL रुद्र या HIL LCH हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है। टेस्ट में यह मिसाइल 7 से 8 किलोमीटर तक टारगेट हिट कर चुकी है। यह मिसाइल टॉप अटैक और डायरेक्ट अटैक दोनों कर सकती है, जबकि स्टैंड ऑन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सैंट असल में हीलिना का अपग्रेडेड वेरिएंट है। इसे DRDO और IAF ने मिलकर डेवलप किया है। इसकी रेंज 15 से 20 किलोमीटर तक है और इसमें एक एक्टिव रडार सीकर लगा है ताकि मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से दूर रहे। सैंट इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर से अपना टारगेट ढूंढती है। यह दुनिया की सबसे एडवांस्ड एंटी टैंक मिसाइल्स में से एक है, लेकिन DRDO इसके और घातक वर्जन को विकसित करने में लगा है, जिसे BMP-2 में लैस किया जाएगा। नाग एम के 2 सिस्टम की रेंज में किया जाएगा बड़ा इजाफा। इसकी मैन्यूवरेबिलिटी और सटीकता को बनाया जाएगा अचूक। दोस्तों, वैसे तो नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम पहले ही काफी ताकतवर है, लेकिन बदलते दौर में हथियारों की ताकत में इजाफा बेहद जरूरी होता है। वहीं भारत इस वक्त अपने हथियारों को बेहद घातक बना रहा है और आए दिन दुश्मन की तबाही के लिए बेहद भयानक तकनीकियों को हासिल करने में लगा है। और अब वो नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम में कुछ ऐसा करने जा रहा है कि इसे ऑपरेट करना पहल ज्यादा कंफर्टेबल तो होगा ही, बल्कि इसकी रेंज और क्षमता में भी इजाफा होगा। ये पहले से ज्यादा अचूक हो जाएगी। इस बार इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वॉरफेयर सिस्टम में हेलिना मिसाइल प्रोग्राम को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही इसमें जेट वैन कंट्रोल सिस्टम होगा। ये सिस्टम भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ी ताकत साबित होगा, जबकि इसके वजन को भी कम किया जा रहा है, जिससे इसे तमाम प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं इसके मेंटेनेंस के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। नाग मिसाइल को 10 साल तक मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। भारतीय सेना इसी एडवांस वर्जन को रूसी BMP-2 में लैस करके चीनी सेना की मौत का इंतजाम करेगी। इन दोनों हथियारों का कॉम्बिनेशन चीनी सेना के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। भारत अपनी डिफेंस ताकत में इजाफे के लिए कमर कस चुका है। वो खुद के दम पर ऐसा सिस्टम विकसित करने में लगा है जिससे कि उसे रूसी सिस्टम पर निर्भर न रहना पड़े। इसके लिए भारत एक ऐसा सिस्टम विकसित कर रहा है जो 350 किलोमीटर की रेंज में हर चुनौती को बर्बाद कर देगा, जबकि भारत ने अपने आकाश सिस्टम को भी इतना ताकतवर बना दिया है कि ये एक ही मिसाइल से 4 टारगेट को तबाह कर सकता है। ऐसी क्षमता हासिल करने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश है। भारत हथियारों की तकनीक में काफी आगे जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि वो अपनी सेना को ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी हथियारों से लैस करे। नाग MK-2 उसी कवायद का हिस्सा है। तो दोस्तों, भारत के जखीरे में आने वाले इस नए मेहमान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।